हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बाकी दो लेवल्स हम पढ़ चुके हैं, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो उससे पहले थे मेमोरी लेवल, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। ठीक है, मेमोरी लेवल को समझा जाता है लीस्ट थॉटफुल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझा जाता है थॉटफुल है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, सबसे ज़्यादा थॉटफुल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस या कॉग्निटिव स्किल्स यूज होती है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, चलो तो रिफ्लेक्टिव लेवल को कहते हैं चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है और इसके प्रोपोनेंट माने जाते हैं हंट। सभी लेवल के ना अलग अलग प्रोपोनेंट हैं, जैसे कि मेमोरी लेवल के हार्बर्ट हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन है। ठीक है, जब हम एमसीक्यूज करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रिफ्लेक्टिव लेवल को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि इसमें जो लर्निंग है वो किस लिए होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है और नोइंग द गोल एंड पर्पस ऑफ नॉलेज की ज्ञान का उद्देश्य क्या है और उसका पर्पस क्या है, किस लिए हम सीख रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल को कहा जाता है प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग भी और इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना, आप निरीक्षण करना कि हमने पर्टिकुलर चीज को पढ़ा है या समझा है तो उसको क्यों पढ़ा है, क्यों समझा है, उसका पर्टिकुलर यूज क्या है, मतलब खुद से ही क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना कि पर्टिकुलर चीज से क्या होता है, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, खुद ही लॉजिक लगाना, खुद ही समझना कि पर्टिकुलर थिंग कैसे काम करती है रियल लाइफ में। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब इस लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पे ये माना जाता है कि बहुत सीरियस और डीप थॉट प्रोसेसेस यूज होती हैं, बहुत ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स यूज होती है कि पर्टिकुलर थिंग कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। ठीक है, इसमें क्या है, इस लेवल में बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, गंभीरता से सोचने की ताकत है या क्षमता है, उसको इंक्रीज किया जाता है। बच्चों की लॉजिकल स्किल्स को और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो दो प्रीवियस लेवल्स है ना, जो मेमोरी लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो पहले अचीव होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले चीजें याद होनी चाहिए, वो चीजें बच्चों को समझ में आनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचा जा सकता है। आप सोचो कि डायरेक्टली कोई रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सपोज किसी को ABCD याद नहीं है और वो उसको समझ में नहीं आती तो पर्टिकुलर सेंटेंस बनाना वो कहाँ से सीख लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो दोनों लेवल हैं पहले की, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनको अचीव करना जरूरी है ताकि आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच सको। क्लियर है। चलो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये लर्नर्स की एबिलिटी बढ़ाना चाहता है, क्षमता बढ़ाना चाहता है कि वो पर्टिकुलर नॉलेज को अलग अलग फील्ड्स में यूज कर सकें और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग। गेटिंग माय पॉइंट। चलो क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या है। चलो ये बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देती है, उसे एनकरेज करती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि पर्टिकुलर नॉलेज को अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर सको। ठीक है, जैसे रोड पे होता है ना डाइवर्जन, तो उस तरह से क्या है, अपने ज्ञान को बच्चे या कोई भी इंडिविजुअल अलग अलग दिशा में यूज कर सकता है जहां पे भी उसका यूज हो। डेमोक्रेटिक नेचर है क्लासरूम में, मतलब टीचर सवाल पूछता है तो बच्चे जवाब देते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं तो टीचर जवाब देता है और सभी एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक क्लास होती है या डेमोक्रेटिक नेचर हो जाता है क्लास में। इसमें क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी को इंक्रीज किया जा सकता है कि पर्टिकुलर थिंग कैसे काम करती है। तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, खोजबीन करना, और ये खोजबीन तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। ठीक है, चलो तो अब पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। मेरिट्स या मतलब एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो इसमें क्या है, जो रोल है टीचर का वो डोमिनेंट नहीं है, मतलब एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प करते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर सकें। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम बन जाता है। सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो बच्चों की इंटेलेक्चुअल पावर है उसको इंक्रीज करने में मदद मिलती है। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखते हैं, मतलब वो अपनी बेसिक नॉलेज को अलग अलग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चों की कैपेबिलिटीज है, क्षमता है, वो
रियल लाइफ में कैसे पर्टिकुलर चीज को यूज करते हैं वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल एक्ट करता है जी सेल्फ मोटिवेटर। सेल्फ मोटिवेटर कैसे काम करता है? सपोज करो जब आपको कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाती है, आपको इनसाइड आउटसाइड किसी भी चीज के बारे में अच्छे से पता हो जाता है, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है और आपका और ज्यादा चीजों को जानने का मन करता है, ठीक है। तो एक सेल्फ मोटिवेटर की तरह काम करती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या है? तो इसको अटेन करने के लिए पहले के दोनों लेवल अचीव होने चाहिए, मतलब कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर दोनों लेवल अच्छे से अचीव नहीं है देन रिफ्लेक्टिव लेवल को उतने अच्छे से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसमें टीचर क्या है, वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए और वेल ट्रेन्ड होना चाहिए ताकि वो बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स को और ज्यादा एनहेंस कर सके। चलो थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो स्मॉल लर्नर्स हैं, जो लोअर स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। उनके लिए मेमोरी लेवल ज़्यादा अच्छा है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि पहले मेमोरी लेवल कंप्लीट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्लीट होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव लेवल फिर बाद में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो इन बच्चों में जब ये दोनों लेवल नहीं और अब जब इन दोनों लेवल के बारे में पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, और चीज़ों के बारे में जानना समझना वो भी एक तरह से क्या है, टाइम कंज्यूमिंग ही होता है। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने सभी लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी जो भी क्वेरी हैं, सजेशंस हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।